सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में वायुमंडल की परतों के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन गैस की परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को बताना है, ओजोन गैस की परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल या समताप मंडल में? तो आप सभी साथियों को बताना है कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं? तो आप सभी को बताना है कि वायुमंडल की जो संरचना होती है, जो हमारा वायुमंडल है, इसकी जो संरचना है उसमें कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो इसमें जो परतें पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो आइए जानते हैं। 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो आप सभी को बताना है कि ये हमारा वायुमंडल है, इसमें कितने प्रकार की लेयर पाई जाती है। एक लेयर ये हो गई, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके ऊपर की परत ये हमारा हो गया समताप मंडल, इसके ऊपर की परत हमारा हो गया मध्य मंडल, इसके ऊपर की परत जो होती है वो हमारा हो गया आयन मंडल, और सबसे लास्ट में जो परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल। तो इस प्रकार से कितने प्रकार की परतें हुई? 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से 5 प्रकार की परतें हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि 5 प्रकार की परतों से मिलकर वायुमंडल की संरचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आप सभी को बताना है। जैसे मंडल का नाम दिया गया है, उसका इंग्लिश में नाम क्या क्या है? कौन सा इसमें उस मंडल का नाम इंग्लिश में गलत है? तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है कि नहीं? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, नहीं। आयन मंडल को आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ए, बी और डी सही है, केवल इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब इसमें आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं, यानी कि एक तरफ मंडल दिया गया, दूसरी तरफ उसकी ऊंचाई दी गई है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल 50 किलोमीटर, आयन मंडल 50 से अनंत, और मध्य मंडल 80 किलोमीटर। तो आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सुमेलित सही है? नहीं है। समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है आपकी 18 किलोमीटर नहीं होती, ये 50 किलोमीटर होती है पृथ्वी तल से, और क्षोभ मंडल की पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर होती है।
आयन मंडल की जो ऊंचाई होती 50 से 400 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई। चूँकि इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों गलत है। तो आपका सही कौन सा है? सही इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सा स्तर है? यानी कि जैविक क्रिया जिसमें खेती हो सकती है, उसमें कौन सा जैविक क्रिया जिसमें जीव जंतु और खेती बाड़ी का काम हो सकता है, तो वह कौन सा है? आपका समताप मंडल होगा। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल में ही सारी जैविक क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं, इसके अलावा किसी मंडल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल में मदर ऑफ पेयरल क्लाउड का निर्माण होता है? तो आप सभी को बताना है कि ये जो मदर ऑफ पेयरल क्लाउड का निर्माण किस मंडल में होता है? आयनोस्फीयर। सबसे पहले तो आप इनका हिंदी समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। आयनोस्फीयर को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। मीजोस्फीयर को मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है और एक्सोस्फीयर को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा कि मदर ऑफ पेयरल क्लाउड का निर्माण किस में होता है? तो ये आपका होता है समताप मंडल में। अब समताप मंडल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल में रेडियो तरंगे संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं? हमारे जो मोबाइल फ़ोन चलते हैं, और रेडियो, टीवी वगैरह ये सब चलती हैं, उनकी जो तरंगे होती है वो वायुमंडल के किस मंडल में स्थित रहती है? तो ये रहती हैं आपका आयनोमंडल में। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में रहती हैं। तो इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं? यानी कि वह कौन सा मंडल है जिसकी ऊपर की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं? आपका आयन मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल या वायुमंडल। तो इसको जो बता दें, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर मीजोस्फीयर होता है। मीजोस्फीयर का मतलब मध्य मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मध्य मंडल की जो ऊपरी परत को, यानी कि जो ऊपरी सीमा है ऊंचाई की तरफ, उसको मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापा जाता है? फैथम में, पारसेक में, डाप्सन में या इनमें से कोई नहीं? आप सबको तो आप लोगों को पता होगा कि फैथम की इकाई जो होती है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए मापी जाती है। समुद्र की गहराई के लिए फैथम इकाई का प्रयोग किया जाता है। पारसेक ये दूरी किसी ब्रह्मांड या किसी ग्रह की दूरी मापने के लिए पारसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन जो होता है यही होता है आपकी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए आपका डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। तो आप सभी को पता ही होगा ओजोन परत हमारी पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में एक प्रकार की लेयर बनी होती है जिसको हम ओजोन गैस के नाम से जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रभावित करती है? ये प्रभावित करती है जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज कूलर वगैरह से निकली जो गैस होती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऑप्शन नंबर बी में है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल में वायुयान की उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है? यानी कि वायुमंडल में वायुयान को उड़ने की दशा यानी कि आदर्श दशा यानी कि उसको कोई रोक ठोक या और सब कोई समस्या न हो, वो कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समताप मंडल है। समताप मंडल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है और वायुयान के उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर 55 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। तो आप सभी को बता दें कि पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर अवस्थित है। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, बादल इत्यादि घटनाएं होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। तो वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा का आना, आंधी आना, बादल का बनना, ये सब घटनाएं आपके वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षोभ मंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि क्षोभ मंडल का और क्या क्या नाम है? ए संवहन मंडल, अधोमंडल, सी ये ए और बी दोनों का मतलब ये हुआ इसको संवहन मंडल या अधोमंडल दोनों कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दिया जाए, ये जो क्षोभ मंडल है इसका दो नाम और है, अधोमंडल और संवहन मंडल। इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रोपोस्फीयर है, इसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से ट्रोपोस्फीयर बना लीजिए। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है? अब ट्रोपोस्फीयर क्या है? सबसे पहले तो यही पता करना ट्रोपोस्फीयर कहते किस लेयर को है। ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को आपको पता होगा, ये पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर तक होती है, यानी कि सतह से 18 किलोमीटर की दूरी तक ये क्षोभ मंडल अवस्थित रहता है। तो इस वजह से 18 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस वजह से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।